खास वर्ग के और खास पार्टी के लोगों का द्वारा कहीं न कहीं उसमें संलिप्तता उजागर हुई। आपको नहीं पता है, आप उसको देखिए, आप पहले मीडिया चला रहे हैं, आप उसको देखिए। को पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हम लोग कुछ नहीं। अभी हमने पूछा, एक महिला रो रही थी, 4 गो बच्चा भी रो रहा था, उन्होंने नजर नहीं आ रहा। बच्चा तो नहीं झूठ बोलेगा, बच्चा बोला कि अभी तक हम खाने नहीं खाए। केंद्र में सरकार उनके है, बिहार में उनके है। अब है कि CBI न लगाइए, सबके घर बनवाइए, तबे न काम चलेगा। यानी घरों नहीं बन रहा है, उन्हें CBI नहीं लगा रहे हैं, बगैर मतलब के ककरा पकड़ ले चलिएगा। यहाँ के मांझी जी नहीं देते हैं वोट, ये मांझी यहाँ के वोट देते हैं मांझी जी के। बताइए क्या कहिएगा? देखिए, हम तो वही चीज कह रहे हैं ना। आप तो बोल रहे हैं कि गया नदी है, तो अपना इलाके में दिए वोट। इस वक्त नवादा जिला में है, कृष्णा नगर में है, और कृष्णा नगर को, जिसको मुसर टोली कहते हैं, महादलित बस्ती कहते हैं, इसको नंदू पासवान के द्वारा फूंक दिया गया है, जला दिया गया है। और यहाँ पर लोग भूखे हैं, बिना घर के हैं, बिना छत के हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन हो रहा है। और नेता लोग आ रहे हैं हमारे साथ। गया जिला से नंदलाल मांझी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी से हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, आपके समाज के साथ ऐसा हो रहा है? जिस तरह का घटना हुआ है, हम लोग उससे मर्माहत है, और हम इस घटना की जितना निंदा की जाए कम है। ये आप जब घरों को देख रहे होंगे तो इन घरों को देखने से महसूस हो जा रहा होगा कि हमारा समाज आज भी कितना संघर्ष कर रहा है जीविका के लिए, रोटी कपड़े और मकान के लिए। और कहीं ना कहीं हमारा जो संघर्ष है, हम लोग तो देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। जो इस कृत्य में शामिल हैं, जो भू माफिया हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो उस तरह के कहीं न कहीं गलत मनोवृत्ति पाल करके हमारे दलित परिवारों तो उन लोगों का मन कैसे बहक रहा है, ये बताइए। हमारे गरीब परिवारों के ऊपर जो इस तरह का काम किया गया है, कहीं न कहीं उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। और पार्टी सरकार में कार्रवाई करेगी सर। विगत 15 लोगों की यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्टिंग हुई है। जो व्यक्ति इस कृत्य में शामिल रहेगा, चिन्हित करके बिहार सरकार की पुलिस उस पर टेकन एक्शन लेगी। आज नहीं तो कल यह तय है। इसलिए अपराधी कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, वह बच नहीं सकता है। यह नीतीश की सरकार है, इसलिए तय है। हाँ, घटनाएं हुई है, हम लोग मर्माहत है। जब से हमारी पार्टी को सूचना मिली है, हमारे लोगों को सूचना मिली है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ कैंप की हुई है। जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति किए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोगों को पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हम लोग कुछ नहीं। अभी हमने पूछा, एक महिला रो रही थी, 4 गो बच्चा भी रो रहा था, उन्होंने नजर नहीं आ रहा। बच्चा तो नहीं झूठ बोलेगा, बच्चा बोला कि अभी तक हम खाने नहीं खाए। अभी जाके देखिए, खाना मिल रहा है। आपके वोटर ये लोग क्यों झूठ बोलेंगे? महिला बोल रहा है झूठ, या बच्चा बोल रहा है झूठ कि हम अभी तक भूखे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना, खाने की समुचित व्यवस्था है, वहाँ पर भी है ना, वहाँ पर भी आप लोग कैमरा ले जाइए। जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पर कैंप किए हुए। मांझी जी बोले थे कि हम गरीबों को 5 डिसमिल दे देंगे जमीन। अगर जमीन दिए होते, घर पक्का मकान होता तो इतना क्षतिग्रस्त नहीं होता और बेघर नहीं होता। मांझी जी कई दिन मुख्यमंत्री रहे? 9 महीना कम होता है। ये तो पूछे थे तो 3-3 डिसमिल नहीं बना। चलिए, गया जिला में 100 आदमी को मिला हुआ है 3-3 डिसमिल। मतलब गया जिला के खाली मांझी लोग आपके आदमी है, जनता यहाँ के जनता कुछ नहीं है। भाई, हम तो यही हमसे तो यही पूछ रहे हैं ना। हो सकता है यहाँ के लोगों को चिन्हित करके नहीं मिल पाया है, लेकिन एरिया में मांझी जी बनाते हैं और दूसरा जगह के मांझी जी का उनका फिक्र नहीं है। काहे फिक्र नहीं है भाई? काहे फिक्र? जब बताइए कि यहाँ के मांझी जी नहीं देते हैं वोट, ये मांझी यहाँ के वोट देते हैं मांझी जी के। बताइए क्या कहिएगा? देखिए, हम तो वही चीज कह रहे हैं ना। आप तो बोल रहे हैं कि गया नदी है, तो अपना इलाके में दिए वोट। ये तो वोटर नहीं आप। सुनिए, जो कानून बना है जो मुख्यमंत्री रहते हुए केवल गया जिला के लिए है क्या? ये भाई साहब तो बेचारे ठीक है, बोल दिए, इनकी बात से हम भी सहमत है। हो सकता है किसी कारण से इसको नहीं मिला है, लेकिन नवादा जिला में कानून अलग होता है क्या? बिहार सरकार का कानून एक होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। पहले चाहे गया जिला के लिए हो, होता था, कैसे बोले कि पहले गया में मिला है? अरे भैया, गया के रहने वाले तो पहली बात है, पूरे बिहार को है। ये तो बेवकूफों वाला बात है यार। देखिए, मांझी जी जांच से पहले बता देते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग इनके दोषी है, घर फूकने वाले हैं। जांच होती भी नहीं, उसके पहले मांझी जी बोल देते। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या मांझी जी को वहाँ से कहीं से फोन आया था क्या? जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना नहीं दिया गया है, आप पुलिस का जो अति पेश हुआ उस पर क्यों नहीं देखते हैं? उस पर 15 लोगों का जो अरेस्टिंग हुआ उसमें नाम क्यों नहीं देखते? स्पष्ट है, बिहार में लगातार कई ऐसी घटनाएं हो रहा है जो खास वर्ग के और खास पार्टी के लोगों के द्वारा कहीं न कहीं उसमें संलिप्तता उजागर हुई। आपको नहीं पता है, आप उसको देखिए, आप पहले मीडिया चला रहे हैं, आप उसको देखिए। कहीं न कहीं चिन्हित लोग है, कहीं न कहीं चिन्हित लोग है। तो वही बात तो मांझी जी ने बोला है, जो यहाँ के स्थानीय लोग ने उनको बोला है। वही यहाँ पेपर पे नाम आ रहा है नंदू पासवान का, और वो कहते हैं कि राजद भैया, नंदू पासवान के पीछे भी तो 15 आदमी है, उसको कहने आप बताते हैं।
उसका भी तो जरा चर्चा कीजिए। आप उस पर क्यों नहीं चर्चा कर बताइए रहे ना, हैं? कौन आप है? नाम पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते हैं FIR में नाम? उसका चर्चा क्यों नहीं देते हैं? पुलिस वाले इतना जल्दी थोड़ी ना अरे देते हैं। भैया आप देखिए, ट्विटर देखिए, उनका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है मेरे हुजूर। तो किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके, हाँ हो सकता है नंदू पासवान जी की घटना में संलिप्तता हो, और जो इस घटना में संलिप्त रहेगा, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे कोई समुदाय का हो, उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी और हर हाल में करेगी। आज 15 हुआ है, आगे आने वाले दिनों में अगर चिन्हित होगी तो हर हाल में उसका जो जगह है वो घर नहीं जेल होगा। इस अच्छा बात ये को ध्यान बताइए देते हैं। बताइए, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि इन लोगों का तब घर जल गया, अब बेघर हो गए, खाने के मोहताज हैं, और रोजगार भी छीन गया। अब कैसे आपका मंत्री कैबिनेट में है, राज्य में भी है, बिल्कुल हम कहना इनके लिए चाहेंगे। अब आपके पार्टी देखिए, क्या करेगी? सरकार कहीं न कहीं इस पर सरकार कहीं न कहीं इस तरह का प्रयास कर रही है। कल ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा परिवारों को चिन्हित करके 1,05,000 का चेक दिया गया है तत्काल में। हम लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इनके हाथ में दिया गया है? अरे यहाँ का स्थानीय लोगों को दिया गया है। क्या मतलब, थोड़ा सा पता भी तो कर लीजिए। आप लोग ठीक, ठीक, पत्रकार हैं मर्दे, चलिए। तो कहने का मतलब है यहाँ के लोग मिल रहा है। देखिए, पुलिस कैंप कर रही है, पुलिस खाना भी वहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खाना भी वितरण किया जा रहा है। हम लोग इनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी समृद्धि कैसे आएगी, कैसे इन समस्याओं को हम लोग हल करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आप लोग को कहना चाहते हैं, हाँ घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, हाँ कम जरूर किया सकता है। घटना होने के बाद पुलिस टेकन एक्शन लेती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस पर क्यों नहीं करते? पुलिस प्रशासन ने इतना तुरंत एक्शन लिखा है, 15 लोगों को गिरफ्तार करके घटना घट जाने के बाद आपको पता भी है कि एगो की मृत्यु हो गया कल? तो कारण पूछे हैं कभी कि कैसे डेथ किया है? से यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछे हैं? पूछे हाँ, बिल्कुल क्या बोले, पूछे। क्या बोले हैं वो? बोले साफा यही कि आया, बम चलाना शुरू किया, गोली चलाना शुरू किया, भगदड़ में हार्ट अटैक से मर गया। हाँ, तो हम लोग तो कह रहे हैं तो कि गोली या बम नहीं चलता तो हार्ट अटैक नहीं आता। तो जैसा हम तो कह रहे हैं कि जब जो अपराधियों को हम कह रहे हैं कि घटनाओं को अति किया जा सकता है, हाँ, लेकिन जो घटना में शामिल है, इस तरह का कुकृत्य किया है, हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं, हम पूरी निंदा करते हैं। और जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं, पुलिस कार्रवाई करेगी। अच्छा, जो मर चाहे गया, कितनो बड़ा घर है, जो मर गया है नील मांझी, उसके परिवार के लिए जो आपकी सरकार है वो क्या करेगी बताइए? हम लोग जो सरकार के नियमानुसार जो भी चीज़ें हैं, हम लोग उसको अति करेंगे और उसको हम लोग देंगे, और अपने स्तर से भी जहाँ तक होगा हम लोग उनको सकारात्मक रूप से मदद करने का प्रयास अच्छा, करेंगे। संतोष कुमार सुमन जी कब आएंगे? देखिए, आप जिनकी बात बोल रहे हैं सुमन जी को, तो वो भी घटना पर दृष्टिगत नज़र रखे हुए हैं, और जब भी वहाँ आएंगे तुरंत यहाँ पर आने सर, का नजर रखना अलग बात होता है, घटना पर आप तो पहुंचना बोल अलग रहे बात हैं, हम होती लोग है। उन्हीं का दूत हैं और वो आएंगे। इस आप निश्चिंत रहिए। आप जो सवाल कर रहे फिर हैं, कल आइए, हम आपसे फिर कल पूछेंगे, कल पूछ फिर के हम आइएगा। आएंगे, हम कल फिर पूछ के बताइएगा अरे कब भैया, आएंगे, लेकिन हाँ, हम जानेंगे कि कब आएंगे। अरे भाई, वो माननीय कैबिनेट मंत्री है, जैसे ही वो है वो आएंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और जो घटनाएं देख रहे हैं, सब हमारा परिवार का सदस्य है। संतोष माही नहीं जान रहा है क्या? आप बेवजह इन चीज़ों को डाइवर्ट करने का प्रयास नहीं कीजिए। चलिए। सभी चीज़ घटना हम लोग समझ रहे हैं और हम लोग उन्हीं के दूत हैं। ये हमारे परिवार का एक अंग है। हम लोग यथासंभव इनको मदद करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा भी बोलिएगा, कुछ कहना है? हमको कहना है कि केंद्र में सरकार उनके है, बिहार में उनके है। अब है कि CBI न लगाइए और सबके घर बनवाइए, तबे न काम चलेगा। यानी घरों नहीं बन रहा है, उन्हें CBI नहीं लगा रहे हैं, बगैर मतलब के ककरा पकड़ ले चलिएगा। 150 आदमी था, है जब ला बम छूट रहा है, गोली छूट रहा है, तो हम एजे पर ही आल है से दुकान आए तो कहने जाए, वो तो धड़धड़ा के सब चलाया। तो वो भागे में एक डंटा करो, एक डंटा करो, तो अपना जान लेके सब भगाया। नाम जानते हैं ना, हमला करने वाले का नाम जानते हैं? नंदू पासवान तो सब जान रहा है, अब उसी को पकड़िएगा, सब बतावेगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बुजुर्ग बाबा का कुछ और ही कहना है और नंदलाल मांझी जी का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी बहुत देर से, बहुत दिनों से यहाँ पे सर्च कर रही है। मांझी जी भी आएंगे और राहत देंगे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।